मेरी सुन जी, फैसला तो हमारी जिंदगी सारी जिंदगी यही रहा। ठीक है, सारी जिंदगी मैंने थाने तहसील में काटी है। इन आरोप कदे क्या ही पता लगावा, कदे छोरा इनका आज पहली बार नहीं गायब होया, कई बार हो लिया उनका। अब पहली बार लिया मीडिया वाले बुलाए उन्हें, कई बार हो लिया गायब। तो ठीक है, और सारी जिंदगी मारूंगा। मैं तो यही कहूँ ईब है मेरे गला दोबारा तो फिर हो सका मैंने 100% मेरा, क्योंकि मैं 2-3 बार थाने में हो ली उनके गला। मैं तो यही चाहूँ कि मेरे गला दोबारा तो ये काम हो पहला मेरे। तो पूजा जी, अब आपका आखिरी फैसला यो है कि भाई आप तलाक लेके सिर्फ अपने बच्चों के साथ में रहोगे और अपने बच्चों को पालोगे? उस पर काम भी घटे बना जिस दिन तो दारू पीने लग गया। हाँ, ये मेरे लवाया जब भी मना कई मना ने तेरे पर काम नहीं बनता नहीं, तो मैं खुद कमा कर दूंगी, मेरी सैलरी बहुत है। ठीक है नहीं, और मैं तू बड़का लवा रही है, वैसे मेरा नो जगह भी मेरा बड़का का कोई सहारा है। मैं उन्हें उसकी सहारे की सोच रही, मैं को गलत नहीं सोच रही। ठीक है, और मैं तो यही कहूँ जितनी मेरे पर की कोई होगी नहीं, ये ब्लेम लगावा, ये कुछ सारी गलत है, सब झूठी है। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी, तुम देखने रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल जो दूसरा पक्ष है, जो पूजा है, जिसके ऊपर आरोप लगे थे अग भाई उसने अपने पति को किडनैप करवा दिया, अग भाई उसने अपने पति के पीछे गुंडे लगा दिए, और उसका पति जो था 5-6 दिन तक जो गायब हो रहा था, जिसकी वीडियो हमने बनाई थी, और भाई हमारी वीडियो तक कुछ असर पड़ा, और वो भाई गुरुग्राम में मिल गया था रेलवे स्टेशन पे। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा कि भाई काफी सारे आरोप उसकी पत्नी के ऊपर लगे थे। अब भाई जो सारा काम हो रहा है उसकी पत्नी के द्वारा हो रहा है, और भाई आज वो परिवार हमारे बीच में है, पूजा जी भी हमारे बीच में है, और भाई जो जसविंद्र है उसका लड़का सूरज भी हमारे गला है। तो सूरज भाई, जो आप वहाँ गए थे खाटू श्याम, आपके पापा गला, आपकी माँ गला है, आपकी सिस्टर गला है, तो ऐसा क्या वाक्य हुआ था कि आपने रेवाड़ी स्टेशन पर आपके पिताजियों को छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ा भाई, लेकिन वो क्या बिल्कुल बहुत तक का घर है सबके घर में, उतर कुछ नहीं उतरा भाई। जो वहाँ पब्लिक थी, पब्लिक हमारे तो इंजाम ला लगे, तो क्यों रोका भाई इनको, जब नहीं छोड़ कर जान जानता अपनी मर्जी जाओ और कड़िया हो जान दो। लेकिन मैं भाई दिल नहीं माने, मैं दादी को मम्मी के लिए बात करा दे। अब मैं उसके साथ दिल मैंने नंबर फोन करा, मैंने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर गया उन्हें, मैं मेरा नंबर फोन करा नीचे उधर स्टेशन पता है। लेकिन जो दादी ने उन्हें पता भाई क्या बात उसके नहीं उधर एकदम। दादी तो यह बात कब है, इधर आ जाओ पूजा जी, आपकी दादी ने तो यह बात कही है कि भाई मेरे पोते ने मेरे द्वारा फोन करके नु बताया कि दादी मेरे पापा रेल में तो कौन नहीं उतरता, और आपकी दादी ने फिर आपसे नु भी कहा था कि बेटा इसने धक्के उतार लो और उड़े लिया करा। क्या था जी उन्हें यह बात, मैं उतरे तो कौन जीवा उन्हें पता नहीं किसी के बाद मैंने गाड़ दी थी, मैंने के उगर तो पहले लड़ाई हो कार था वो माता है वहाँ तो जी उतरे कौन बिल्कुल पता नहीं क्या बात इसी। वो तो सीधा कंधे फोन पकड़ा दे चल दी ट्रेन में उठ चढ़ के भग गया, और वहाँ पुलिस वाला खड़ा था नहीं, पुलिस वाला बोलने को भाई तुम कौन है रोकना ले, अपनी मर्जी जान लग रहे हो, तो थारी कोई गुमान नहीं है मैं इसमें। तो पूजा जी, आपके पति जब रेलवे स्टेशन पर उतर गए थे, आपने अकेले अपने बच्चों को लेकर घर आने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि जरूरी था कि भाई कल ना वो उसके साथ में कोई भी हादसा हो सका था, और उन्होंने भी कहा था भाई मेरे पीछे बदमाश लाग रहे थे, मैंने अपने परिवार को बताया था भाई मेरे पीछे बदमाश लाग रहे, मेरी जान ना खतरा है, मैंने बचा लूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई भी कौन लग रहा था। ठीक है, ये तो मैंने पछाण की साजिश थी। ईब नो बता ईब भी तो पा गया हो, जिंदा ही पाया। जब मैंने गुंडे लार के होंगे नहीं तो मरिया मिलता उन्हें। ठीक है, मरिया मिलता उन्हें, जिंदा क्यों मिलता पहले ये बता। मैं फिर भी इतनी दूर ढूंढने गई दोबारा था। एक दिन मेरा छोरा गया रेवाड़ी, 2 दिन में तो मैं बड़ी गुड़गावा तय का। इब गुड़गावा हमने कड़ी भी कौन पाया, उसने उन्हें कुकर पा गया हो स्टेशन पर हमने भी ढूंढा हो। लेकिन उनका नू कहना है उनने तुम्हारे तो फोन भी नहीं कराया कि भाई वो गुम हो गया है, भाई उसका कोई एतवेत नहीं है। नहीं, फोन भी करे हमने, सब कुछ करया क्या था नहीं, बल्कि 4 बजे मैंने कॉल करी, महा मम्मी इस ना उतरता को निचारी न तार ले कुकर और मामी ने लेकर घर आ जावा। ज्यादा नहीं, मामी ने जींद स्टेशन पर छोड़ देंगे और यू पग जगह जड़ा जाओगा। माँ यह बात कही, फिर मेरी सासू ने बोली बोला बात कराई, तो उन्होंने बोली भाई मारा ना तो बढ़िए जिसके गला रही है तो तना जड़ा जाना, बस यह बात सुन दे। बोला मेरी मम्मी को है मैं तो जाऊँ, चलती ट्रेन में खुद चढ़ा। इवन बता सारी जितनी पब्लिक थी मारे दोस्त काटने लगी, नुआ कुछ बात होगी तो जबरदस्ती ले जाए इसने। इवन तो हम पब्लिक की सुना किसकी सुना, उल्टा वो हो गया। फिर मैं तो अपने मेरे 4 बालकन लेकर घर आएगी, मेरी तो नहीं गलती थी इसमें, मेरी कोई गलती कौन थी इसमें। उसके बाद आपने फोन करना चाहिए था आपकी सासू के पास में कि भाई वो कोई नहीं मानना रही, वो ट्रेन में चढ़ गया है और मैं बलकन लेके उसका पाछा तो लग दी नहीं, और मैं अपने बलकन लेकर अपने घर आऊँ हूँ।
मैंने फोन कराया था। करा था आपने? हाँ फोन करके, मेरे फोन में सारी डिटेल है। मैंने फोन करके खुद मेरी सासू की इबूना कुकर पे रहा था, उसके बार बार कॉल आ रही थी उसके अलावा। मेरी सासू को अलावा 5 बजे भी फोन करके, 12 बजे भी फोन करके, 10 बजे भी, दिन के सारा दिन बात हुई मेरी सासू के। इवन होता मार लो तो ना फोन में करा, और बार बार अपनी माँ लो फोन करता रहा। इवन बताओ उसकी गलती है कि हमारी गलती है? ये सारा पता मेरी सासू न रहा तो मेरे पे इल्जाम क्यों लावा हुआ? जसविंदर का कहना है, जसविंदर ने भाई पिछली वीडियो में कहा है, उसने अपनी आप बीती बताई है कि मेरे साथ के बिना भाई मेरे पास गुंडे लग गए, मैं रेल चलती रेल में तो कूदा हूँ, मैं गोदाम में छुपया हूँ, गोदाम में छिपने के बाद मैं गांव में भी छुपया हूँ, किसी ने उसकी मदद करी। तो वो न जिस हिसाब के वो बताओ था तो बहुत मतलब उसकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते भाई। अच्छा दूसरी बात यह है कि उसने एक नू बताया था कि भाई मेरी शुरुआत जब हुई, जब मेरी जो लड़की है वो एक साइड में सीट पे बैठी थी, मेरी पत्नी उरली साइड लौट रही थी, बेटा ऊपर सोने लग रहा था। तो कुछ शराबी तत्व, कुछ बदमाश वहाँ आए, वह छेड़खानी लग गए। पहले तो मेरी बेटियां गलत छेड़खानी करी उन्हें, बोले मेरी नज़र गई तो मैंने उनको धमकाया, उनको रोका। वो फिर उनको रोकने के बाद मैंने अपनी पत्नी को उठाया कि भाई तू छोरी ने तेरे का नहीं लेटा ले और उड़ान लेटा ले। ये बात हुई थी? बात हुई थी जी। सारी बात हुई थी हमारी। बल्कि मैंने और तब मेरी छोरी मेरे लवा लेटा ली थी। फिर वो बल्कि मैं भी सो गई, चारों बालक सो गए, मेरी आंख खुली थी, बल्कि उसने आंख के खुली ना बल्कि मेरे पैर पकड़े। बोला पूजा एक बार उठी है, कहा मर पीछे गुंडे लग रहे। मैं उठ कर देखा कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा मैं कौन है, तो ता दे मैंने मेरे पीछे गुंडे। वो बात बार बार यही बात करेगा, इस बात की माने बल्कि वो मैंने नीचा उतारा। मैं तो नीचा उतर ले, अपना टेंशन आ गई वाड़ी और नीचा उतर ले, वो उतरे नहीं जमा भी। फिर मैंने जबरदस्ती उसकी बल्कि कॉलर पकड़ कर नीचा उतारा। मैंने उन्हीं बोलती में भी मैंने कुछ नहीं करा उसके कहा, मैंने कॉलर पकड़ कर नीचा उतारा। मैं नीचा उतर तो मैं तेने नीचा देखूंगी, बल्कि मैंने दबका आया हो, मैं तो नीचा उतर तेने नीचा देखूंगी मैं के बात है। फिर उन्होंने बोला मेरी मम्मी तो बात करा, मैंने मेरी सासू तो बात कराई। फिर उसने नहीं बोला के तो उसने कहा के ना उसी टाइम चलती ट्रेन में चढ़ा। फिर आगे मैं क्या कर सकूं, मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं अपने सासू ने गुस्सा में उन तेनू कहा भाई जब तू इनका गला रहना चाहो तो तू इन्हें का दौरे रो, मार दौरे के लेना होगा। फिर वो मन मर लो अभी रहने दे, वो तो आ जाए नहीं। जब फोन पे फोन लाग जा कर तो इनके अलावा गया क्यों, तो इनके अलावा गया क्यों, तो पूरा क्या तो नहीं आंदा। वो तो ऐसा भी नहीं एक रात मार लो काट ले। आप क्या तलाक का केस चल रहे 7-8 साल से, और आपने भी घर छोड़े मेरे ख्याल 6-7 साल हो गए होंगे। तो घर छोड़ने का क्या कारण था? घर छोड़ने का कारण ये था दिन रात दारू पिया करता, मार पटियाई। मैं और तो जल्दी बढ़ती लिखड़ी नहीं, कौन अपना घर छोड़ता है। लेकिन जसविंदर का आपके ऊपर और आरोप है इस बात में, वो उनको है भाई मैं दारू जरूर पिया करता लेकिन कम पिया करता, लेकिन दारू मैंने जब पीनी स्टार्ट कर दी जब राजेश ने हमारा ढूंढ उजाड़ दिया। ना जी दारू अधूरा धन तक पीवा रह गया राजेश का मैटर। राजेश के लिए मेरा कोई मैटर नहीं है। हाँ शुरू में इसका भांजा है मेरे ससुरे का, ठीक है नहीं, अकेले ने अंदर पूछ लियो ससुरे का, मेरे ससुरे का भांजा। तूने तो नहीं बताई कि हमारा खुद भांजा हो ना, भांजा जी उनका सिर टाले का भांजा हो, ठीक है नहीं, उनका बांध जाइए। और मेरा उसके राज के साथ कोई मैटर नहीं। हाँ 2-3 साल तक मेरा तो कुछ भी नहीं, इसका 2-3 साल रहा मेरे गला। वो भी नू भी बालका का कुछ हो जैसा विधान और उसने कदे मेरे तक गलत शिक्षण दी। तलाक देना होता मैं कदे की देन दी, उससे कहने पर रुक रही थी गंदा ना पूजा कदे सुधरेगा आ जाएगा तेरे, फिर भी तेरा आदमी ऐसा होता नहीं जियो। मेरे बालका छोड़कर मैंने खुद बिठांदा कल्ली ने, मैं उसके बालका ने भी पढ़ा रही चराना। अच्छा मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन पाल तो रही। आज के टाइम में कोई है जो बात कर रहा है। आप और राजेश मिलकर जसविंदर दौरा गए थे, वो कितने काम लाग रहा था, मिस्त्रीपना का काम करे ना, तो वो कितने मकान पे मिस्त्रीपना का काम लाग रहा था। तो आपने उन तनु कहा अकबर राजेश भी रह लेगा और तू भी रह ले मार दूर है, ये बात हुई थी आपकी? ना ये बात हुई है कोई नहीं। माँ इसलिए गए थे मन की मैंने फोन करके पूछा, मैं तो कड़ा है नुका मैं पूरा काम पर लग गया। माँ मैं आऊँ माँ राजेश गला उन्हें यह बात की नुका आ जा, मैं उसके गला गई तो राजेश ने भी समझाया बेटे का भाई नन्ने बहुत दिन हो गए तेरे बालक पाल ले बराबर को हो रहा, क्यों तो तेरी जिंदगी तेरी भी खराब कर रहा और क्यों इसकी और क्यों बालका की, तो बस ले और बालका न पाल ले। उन्हें कोई गलत शिक्षा कौन दी थी जी। भाई अगर मैं बात करूं पूजा के बच्चों की तो 3 गुड़िया और सब, बड़ी गुड़िया कितनी साल की है? 16 साल की है। 16 साल की, उस तो छोटी 14 साल की है, और उस तो छोटी 10-12 साल की। 12 साल की। और बेटे की अगर सूरज की मैं बात करूं तो सूरज 18 प्लस का हो रहा है भाई इस टाइम। तो जसविंदर ने कम से कम उन्हें बात छोड़ गए, अपना घर परिवार का नहीं देख के ने भाई माँ ते भी बतला के बाण ते भी बतला के एक बार घर बसाने की तो बात करनी चाहिए थी। हमने भी उसने कहा था
कि भाई अगर तू मान ले कल न पूजा या भाई तेरे बच्चे नु को है कि भाई तू आ जा घर बसा ले, तो मैं तू के मौका देगा, वो मना कर गया। वो इस बात में मना कर गया कि भाई मेरा इब मन बिल्कुल भर गया है, इब मैं उस पर तलाक लेऊंगा। तलाक ले तो ले ले, मैं मेरे बालकन ले रही, सारे ले ली। हाँ एक बात है, सारी लिखवाऊंगी कि मेरे लवा ना तो बढ़ेगा वो, ठीक, और ना हमारे गला कोई रिलेशनशिप रखेगा। अभी दोबारा था बार बार, और के माँ खुद उसके माँ बाप भेज जा उरा, मैंने इतना ही पता लग रहा है, उसके माँ बाप पूरा भेज जा, फिर मेरे पर ब्लेम लावा भी वो सोचा बालक लेने की। सारा आइडिया ये है। और महिला थाने में भी यही बात हुई थी, मेरे ससुराल ने कहा भी मैं तो मेरे बालकन लूंगा, मेरी पोतिया ना मेरे पोते ना तना अंदर कराऊंगा। आपने घर बसाने की कितनी कोशिश करी? मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। मैंने कितनी बार फोन में मैंने समझा लिया, घर बुला बुला कर बैठ कर मैंने समझा लिया, मैं तू बस ले, सारी दुनिया बस है। मैंने खुद यही बात कह दी, मुझे तेरे पर कमाया नहीं जानता नहीं, मैं तू दारू न खत्म करके आ, मैं खुद कमाई की बात करा तो 3 तो दुकान थी जसविंदर भाई। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर धंधा चिनाई का काम करा, मिस्त्री का काम करा, दूर धंधा चिनाई का, उस पर काम भी घटे बना, जिस दिन तो दारू पीने लग गया। हाँ ये मेरे लवाया जब भी मैंने कही मना ने तेरे पर काम नहीं बनता नहीं, तो मैं खुद कमा कर दूंगी, मेरी सैलरी बहुत है, ठीक है नहीं, और मैं तू बड़का लवा रही है, बस मेरा नो जगह भी मेरा बड़का का कोई सहारा है, मैं उन्हें उसकी सहारे की सोच रही, मैं को गलत नहीं सोच रही, ठीक है। और मैं तो यही कहूँ जितनी मेरे वर्गी कोई होगी नहीं, ये ब्लेम लगावा, ये कुछ सारी गलत है, सब झूठी है, मैं तो ये बात कहूँ। इब मान लो जो जसविंदर की बहन है और माँ है, वो नुए को है कि भाई अगर बहुत है मान ले मारे पर जो भी लिकड़ गया गुस्सा में बात है, कोई नहीं, इब हमारा बेटा जो कर्म हमने मिल गया, सही सलामत मिल गया, हम इस बात ने आड़े खत्म करा। हाँ तो आप भी इस बात ने भूल गए भाई उनने कोई गुस्सा में आपके ऊपर आरोप लगा दिया, या फिर कोई देखो जब किसी का मान लो बेटा खुआ है या किसी का भाई खुआ है, मान लो आज सूरज की बात कर ले हमें, अगर मान लो आपके पति की जगह सूरज होता तो आपके ऊपर भी तो क्या बीत दी, इन बाणा के ऊपर क्या बीत दी, है ना। तो इसे प्रकार तय मान ले उनके ऊपर जो बीती, उनने जो गुस्सा में गया, आप भी उनने माफ करके ना आगे बढ़ लो भाई, ठीक है आज आपका बेटा आपका दौरा आ गया, आप बसो और इसके गले रहो, ठीक है। तो आप भी उन तक कटाक्ष ना करो, आरोप प्रत्यारोप ना लगाओ, और वो भी नहीं लगाओगे, तो इस डाल की उसका आपका जब फैसला हो जाए तो मेरी सुन जी, फैसला तो हमारी जिंदगी सारी जिंदगी यही रहा, ठीक है, सारी जिंदगी मैंने थाने तहसीला में काटी है। इन आरोप कदे क्या ही पता लगावाए, कदे छोरा इनका आज पहली बार नहीं गायब होया, कई बार हो लिया उनका, आप पहली बार लिया मीडिया वाले बुलाए उन्हें, कई बार हो लिया गायब तो, ठीक है, और सारी जिंदगी मारूंगा। मैं तो यही कहूँ ईब मेरे गला दोबारा तो फिर हो सका, मैंने 100% मेरा, क्योंकि मैं 2-3 बार थाने में हो ली उनके गला। मैं तो यही चाहूँ कि मेरे गला दोबारा तो ये काम हो तो पहला मैं तो नहीं एक तो तलाक लेंगी, और ना मेरे घर बढ़न दूंगी उसना, अपने बड़का ना अपने छोरे ना अपने लोग रखा हुआ, चाहे रोड़ा हो उसका बेटे गला उसका, अच्छा कुछ भी हो, लेकिन मेरे का ना उसने बढ़ नहीं देवेगी, ठीक है। मैं तो यही बात कहूँ जी। बिल्कुल भाई देख, जो बात इब दूसरा पक्ष ने यानी पूजा ने और सूरज ने जो बात बताई है, उनमें तय आधी सच्चाई तो बाहर आ ही गई है। जिस तरह वो बताओ था कि भाई मेरे पीछे बदमाश लग रहे थे गुंडे, इब आरोप तो इनके ऊपर भी लागे थे भाई, इन्होंने पूजा ने लगा रखे थे, वह भी नहीं है भाई, वह तो जसविंदर ने भी बता दिया कि भाई वह अनजान लोग थे वह कोई शराबी टाइप, हाँ जाने थे जी, मैं भी नहीं जानती हूँ ना, मैं भी नहीं जानती, अरे ना मैं उसका झूठा दोस्त लांदी, भी और मेरा भी झूठा दोस्त लावा है, ये वही बात है जी, उसने भी नहीं पता था और मन ने भी नहीं पता था, ये आपस में उनकी बात हुई थी, लेकिन जब मैं इसी होती उन गुंडा के हाल भी नहीं छोड़ दी थी उसने, आज जब गुंडा होता तो मार देंगे उसने जिंदा, मैं ऐसी होती तो मैं क्यों छोड़ कर आंदी। तो पूजा जी अब आपका आखिरी फैसला यो है कि भाई आप तलाक लेके सिर्फ अपने बच्चों के साथ में रहोगे और अपने बच्चों को पालोगे, आपने कुछ और कहना है पूजा जी? ना जी बस मैं तो यही कहूँ, मारे खाना ना तो वो आवेगा और ना मारा जाओगा, अपने बेटे ना अपने लवा रखा है, और ना ये बार बार मैं ब्लेम उठती, जो रोज रोज झूठे थाने तहसीले को वह नहीं हुआ बोले उसने मेरा मरवा दिया, उसने नू कर दिया, बस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मेरे बालक मेरे लवर होंगे ना, मैं बालक देंगी, हाँ बालक ले जाना चाहे तो बालका ना पूछ लेगी, जो उसने ले जाएगी मन को, बच्चों की मन मर्जी, हाँ बच्चों की मन मर्जी है, जो सच जाओगा चले जाओगा, मन कोई टेंशन नहीं, लेकिन 8 साल तक जुक्र में पा रही हूँ मना पता। तो सूरज भाई क्या कहना चाहोगे इस पूरा मामला में, जो आपके पिताजी यहाँ गला जो या कहानी बीती है, या मतलब आप चाहो हो कि आपके पिताजी आपका गला रहे और भाई आगे बढ़े? हम चाहते बिल्कुल भी जीव हर बार काम होना, झूठा इंजाम लगाना कुछ भी बात हो, इसलिए हम तो बस हाथ जोड़ रहे तलाक को लेकर, कोई मैटर रखना चाहते बिल्कुल भी उनके साथ कोई भी
और इन बातों में कितनी की सच्चाई लग है जो इन रेल वाली जो बात बताई है? कोई से झूठ है जाए पर काम है इनका जी। और जिस तरह कुछ भी गजब भी जाने वहाँ वो मौका ढूंढा भी इंजाम लाने का मम्मी का। दो तीन बार पहले भी इंजाम लगाए उन्हें, कई बार लगाए और अपना अब चले जावा और अपना हवा भी जावा। ये बात खुद ऐसा उन्हें जो रेवाड़ी है ना उन तब ये बात कही उन्होंने। ये बात तो पूजा जी, हमारी टीम आपसे एक अपील जरूर करेगी, सूरज भाई आप भी सुनियो इस बात ने, कि भाई मैं तो यह कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार तय राजी खुशी तलाक की बजाय अपने घर न बसाने की कोशिश करो। एक बार मन मटाओ मिटा के आराम से बैठ के आप अपनी सास से भी बात करके देखो, आपके ससुर से भी बात करके देखो। जो आप तक गलती हुई है, चाहे आपने झुक के माफ़ी मांगनी पड़ो, चाहे उन तक जो गलती हुई है हम तो उन तक भी कहो भाई, अगर वो यह वीडियो देखा है तो वह भी अगर चाहे तो अपनी बहू ने आज भी प्यार तक अपना सके हैं। यो घर नुक्का नु बसा बसाया रह सके है। 3 छोरी हैं जो बहन जो गियोरी हैं, छोरा है ये भी बहन जो गौरे है। इस टाइम पे तलाक लेना मैं न्यू नहीं मानता कि समझदारी है या मूर्खता है भाई। इस टाइम पे तो उनने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और जसविंदर भाई की अगर बात करा तो जसविंदर भाई तना अपना घर का नहीं देख के अपने बच्चे का नहीं तो देख तू, इन तो संभाल एक बार, इनका नहीं तो लिखा ले। इन देख के न जो भी गलती सलती हो रही है आपस में, जो मन मटाऊ है वो मेट के न आपस में घर बसाने की जो मैं पूरी कोशिश करो। तलाक लिया पाछा भाई ना तू इनका रहोगा ना ये तेरे रहोगे। यो सारा परिवार पहले बिखर रहा 7-8 साल तक, इसने समेट लो। तो पूजा जी हमारी एक कोशिश यह है कि आप न जो सारी बातें हैं उन बुला के ठंडे दिमाग से बेटा गला बतला के बेटियां गला बतला के एक बार उसने माफ करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो आप लोग आपस में। मैंने कोशिश करी थी जी, मैंने कोशिश करी थी। मेरी सासू तो मैंने यह बात कही थी, मम्मी माँ देख मैं खुद कमाऊंगी ठीक है, और जे इस पे भी नहीं कमा जाएगा नहीं मैं बतेरा मैं सिलाई का सब सारे काम करूँ जी। मैंने यह बात कही मम्मी तू बड़का लो रही है कम से कम ठीक है। मैं ये जोड़ा बाबू बेटा फिर नहीं वो दोनों पीवा जी, जो मैं छिक्का दारू पीवा। बल्कि मेरी सासू ने यही बात कही लोग बेटे नुका बनती कौन इनके बाबू बेटा के नुका कट्ठे कौन रह सका। फिर मैंने यह बात कही चल मैं कट्ठे नहीं रह सका तो माम तो इसना छोड़ दे मेरे लो माम रह लेंगे। तो मैं मारा घर नहीं पसंद है, सारा खोट मेरी ननद कार मेरी सासू का है और इन तीनों कार के मैं ससुर का यहाँ मना कट्ठे रहन देंदे को नहीं। दुर्दंता यही काम है इनका, दुर्दंता हम कट्ठे रहन कौन दे इस न जमा भी। चलो एक कोशिश हम भी करांगे भाई, एक कोशिश हम भी उन्हें समझाने की करांगे। अगर इस मामला में जितना हो सकेगा हम इनके घर न बसाने की कोशिश करांगे। और हमारा मकसद भी यही है भाई, हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति समाज और जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है पीड़ित को न्याय दिलाना और हम इसमें जरूर कोशिश करेंगे भाई। तो इसीलिए इस वीडियो ने शेयर करो भाई, ताकि जो परिवार हैं वो छोटी छोटी बातों में या शक के दायरे में आके स्त्रियां तितर बितर नहीं हो जाए। आज यो हंसता खेलता परिवार बर्बादी की कगार पा रहे हैं, इन्हें कोई समझानिया नहीं है। अगर इस परिवार को समझाया जा सके, अरे भाई इस वीडियो तय इतना जरूर सीखो कि अपने परिवार ने बोझ कर रखो। इसलिए इस वीडियो ने कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी, तम देखने ला रहे थे आज का टाइम 69।